वेलकम टू द चैनल कोड इफेक्टिवली। हम लोग बात कर रहे थे टिक टैक टो गेम की यूजर वर्सेस यूजर पार्ट 3। इसमें हम लॉजिक बिल्ड करना सीखेंगे कि आखिर मैंने लॉजिक कैसे बनाया। तो 2D एरे का आप लोगों को जैसे पता है, मैं यहाँ पे आपको रफ आइडिया बता देती हूँ कि आखिर मैंने लॉजिक कैसे बनाया। लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस गेम, बाकी सब कुछ नहीं है। तो ये लॉजिक था मेरा कि मैंने 0 1 2 अब आप लोग देख सकते हो, हम जब टिक टैक टो गेम खेलते हैं तो हमें पता है प्लेयर कब जीतेगा, जब उसकी इस तरीके से रोज सेम होंगी। ठीक है, मैं इसके लिए इंक दूसरी यूज कर लेती हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया क्लियर हो जाए। और या फिर इस तरीके से आपका कॉलम सेम होंगे, या तो एक्स 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 होगा कॉलम में, या दूसरा तरीका है या तो डायगोनल सेम होंगे इस तरीके से। और कोई तरीका नहीं है गेम जीतने का। तो मैं क्या करूंगी, अब सब में चेक कर लूंगी। ठीक है, अगर मान लो हमें क्या सिचुएशन मिल सकती है, या तो प्लेयर वन ले लेगा। कैसे प्लेयर वन क्या करेगा, प्लेयर वन जैसे हमने एक्स असाइन करा हुआ है, या तो वो एक्स एक्स एक्स, ठीक है, या कौन सा तरीका हो सकता है, एक तो मैंने एक्स 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 कर दिया, या फिर व्हाट कैन आई डू इज मैं रोज में जीत सकती हूँ। अगर मैं रोज में भी नहीं जीतना मुझे, तो मैं किस में जीतूंगी, आई विल विन इन द कॉलम्स, इस तरीके से। तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, और ये 3 पॉसिबिलिटी हर कॉलम और हर रो पे अप्लाई होती है। जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट रो पे जीतूं, मैं चाहूँ तो मैं सेकंड कॉलम में जीत सकती हूँ, मैं थर्ड कॉलम में जीत सकती हूँ। बस मैंने आपको बता दिया, एक ये डायगोनल्स या फिर रोज या कॉलम्स। तो अब क्या करूंगी, मैं चेक कर लूंगी कि अगर ए एट 0 0 इज इक्वल क्या, लेट्स से एक्स, ठीक है, फिर क्या करेंगे, एंड फिर क्या करेंगे ए एट 0 1, अगर ए एट 0 1 पे भी क्या है भाई, अगर उस पे भी एक्स है, ठीक है, फिर क्या कर देंगे, एंड ए एट 0 2, अगर 0 और 2 पे भी क्या है, इक्वल एक्स। तो मतलब क्या हो गया कि मतलब एक हमें लाइन मिल गई एक्स की। अरे अगर हमें जब एक लाइन एक्स की मिल गई तो उसका क्या मतलब हुआ, ये मुझे एक लाइन एक्स की मिल गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स एक्स एक्स, तो मतलब मेरा पूरा गेम जीत गई मैं। तो मैं क्या लिख दूंगी, रेफरी से कहूंगी के को भाई फटाफट जो मैंने 0 करा हुआ था इनिशियलाइज उसको 1 कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगी, बुलियन रिटर्न ट्रू। और हम लोग ऊपर चेक कर लेंगे, अगर ट्रू आ रहा है चेक में हमारे फंक्शन में, तो के को 1 बनाओ और बता दो भाई प्लेयर 1 जीत चुका है। ठीक है, इन द सेम वे अगर मुझे लेट्स से प्लेयर 2 को विन करवाना है गेम, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओ ओ बार बार ओ या 0 0 0 कह लो, जो भी है वो प्रिंट करवाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि अगर ए एट 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल ओ, फिर एंड ए एट 2 इक्वल ओ, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एंड ए एट हर एक रो हर एक कॉलम की पोजीशन चेक करेंगे, 2 0 भी रह गया है, इक्वल ओ, तो भाई ओ जीत गया है। ये हम लोग हर कंडीशन लिखेंगे हर रो के लिए कि पहले रो पे अगर हमें हर जगह एक्स मिल गया तो ये वाली, पर अगर लेट से मुझे सेकंड रो पे मिल गया तो सेकंड रो के लिए क्या करेंगे, बस रो नंबर अलग अलग कर देंगे सेकंड रो के लिए। ठीक है, सेकंड रो के लिए मैंने 1 1 1 कर दिया, वहां पे देख लेंगे क्या एक्स है, नहीं है, तो मतलब आगे चलो। फिर सेकंड रो के लिए चेक करेंगे, सेकंड रो पे क्या हर जगह एक्स है, नहीं है, तो आगे चलो। फिर क्या करना है, डायगोनली चेक करना है। तो डायगोनली की क्या होगी कि ए एट 0 इक्वल एक्स लेट से, फिर एंड ए एट 0, फिर क्या होगा डायगोनल पे एक डायगोनल यू बनेगा 1 1। पहले लेफ्ट डायगोनल के लिए चेक करते हैं, 1 इक्वल एक्स, अगर इक्वल एक्स है तो फिर क्या करना है, 2 पे चेक करना है, सिमिलरली 2 इक्वल एक्स। तो हाँ जी, मतलब हम लोग सही है, जीत गया एक्स। पर अब फिर क्या करना पड़ेगा आपको, ये बस पोजीशंस लिखनी है आपको प्रोग्राम में, और कुछ नहीं करना, एंड यू हैव डन योर प्रोग्राम, कुछ नहीं करना बस। ठीक है, तो अब क्या करनी है, लेट्स से हमें पोजीशन चेंज करनी है, अब मुझे राइट डायगोनल की लिखनी है। तो राइट डायगोनल के लिए मैं क्या करूंगी, मैं राइट डायगोनल के वो कोऑर्डिनेट्स देख लूंगी। राइट डायगोनल की क्या है, पहले लिख लीजिए 2 ठीक है, इट इज 2 एंड इट इज 1, और ये 0 चल रहा है आपका। ठीक है, फिर क्या होगा 2 इक्वल लेट्स से अभी हम 0 को जितवा देते हैं प्लेयर 2 को, एंड ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे इधर 1 ये तो पोजीशन 1 है राइट डायगोनल के लिए भी, 1 इक्वल 0, हाँ जी। फिर एंड यहाँ पे क्या होगा 2 1, तो ये हमारा राइट डायगोनल बन जाएगा। ये राइट डायगोनल मतलब अगर ये आपका मैट्रिक्स है तो राइट डायगोनल के लिए हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ओके, हमें सिमिलरली सारी कंडीशंस हर रो की और हर कॉलम की, ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, इस तरीके से हर रो के एक्स के लिए, मतलब जब एक्स जीतेगा हर रो के लिए और हर कॉलम के लिए लिखना पड़ेगा।
सिमिलरली हमें हर रो और हर कॉलम के लिए ओ के लिए लिखना पड़ेगा कि ओ तो नहीं जीत रहा कहीं, और हर डायगोनल के लिए भी लिखना पड़ेगा कि पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा लेफ्ट डायगोनल में एक्स तो नहीं आ रहा, अगर एक्स नहीं आ रहा तो हम दोबारा चेक करेंगे कहीं ओ तो नहीं आ रहा। तो हमें बहुत सारी कंडीशंस लिखनी है, पर कंडीशंस कुछ नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि अगर पहली रो में ओ आ रहा है या जीरो आ रहा है तो बस उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने की ए कॉमा जीरो पे क्या, पहली रो के लिए हमें कंडीशन लिखनी है ए कॉमा जीरो पे क्या ओ है, क्या ए कॉमा, फिर एंड लगाएंगे क्योंकि हमें सारी कंडीशंस ट्रू चाहिए, तो फिर उसका क्या लगाएंगे 0,1 0,0 0,2 क्या सब पे ओ है, अगर है तो फिर ओ जीत गया, मतलब प्लेयर 2 जीत गया। यही मैंने सेम काम अपने प्रोग्राम में करा है। आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू कोरिलेट वेरी इजीली। अब मैंने क्या करा है, पहले चेक करा है क्या फर्स्ट रो मतलब पहली लाइन में कहीं एक्स तो नहीं है। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, आप लोग चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि मतलब क्या, सिंपली हम लोग ने क्या करा है, यहाँ पे मैंने पोजीशंस चेक कर ली कि पहला वाला जो रो और कॉलम है वो क्या दूसरे, पहला रो दूसरे कॉलम के इक्वल है, अगर वो इक्वल है तो ठीक है। तो क्या जो दूसरा वाला रो, पहला रो सेकंड कॉलम है, क्या वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के इक्वल है, या आप यूँ कह सकते हो कॉलम थर्ड ही तो हुआ ही जीरो, तो क्योंकि एरे तो जीरो इंडेक्स्ड है, तो क्या वो इक्वल है, तो ठीक है। तो फिर क्या पहला रो और लास्ट रो इक्वल है, अगर वो सब आपस में इक्वल हैं तो मतलब पहला वाला एक्स है, फिर एक की वैल्यू चेक कर लेंगे कि वो एक्स है कि जीरो है, अगर एक्स है तो ट्रू करके रिटर्न कर देंगे। मैं पीपीटी से अच्छे से समझा देती हूँ। मैंने क्या करा है, दिस इज माई रो दिस इज माई कॉलम, हमारे दो लॉजिक हैं इसमें। मैंने क्या करा, चेक कर लिया कि क्या ए एट जीरो ए एट वन, पहले ए एट जीरो जीरो इक्वल इक्वल ए एट वन, पहले मैंने चेक कर लिया कि इन सब की आपस की वैल्यूज इक्वल हैं, फिर मैंने एंड लगा दिया, फिर मैंने ए एट जीरो कॉमा वन चेक करवा लिया क्या वो ए एट जीरो कॉमा टू के इक्वल है, अगर वो टू के इक्वल है तो मैंने एंड लगा दिया, फिर मैंने चेक करा लिया ए एट जीरो कॉमा टू इज इक्वल इक्वल ए एट जीरो कॉमा जीरो, तो मैंने क्या करा मतलब चेक करवा लिया क्या ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है, फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आपस में इक्वल है, तो मैंने क्या करा सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसको फर्स्ट और सेकंड जो भी आपको देना है, ये आपस में अगर इक्वल हैं ये दोनों भी, मैंने फिर क्या क्या चेक करवाया क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, अगर ये दोनों भी आपस में इक्वल है फिर मैंने ये चेक करवा लिया कि इनमें से किसी का भी करवा लीजिए 0,1 की ये कैरेक्टर कौन सा है, अगर ये एक्स है तो मतलब प्लेयर 1 जीत चुका है। ठीक है, इस तरीके से मैंने करा है मतलब, और उसके बाद मैंने यही सेम कंडीशन इधर लगाई हैं रोज के लिए कि मैंने क्या करा है, फिर फर्स्ट रो और सेकंड रो अगर आपस में इक्वल है, फर्स्ट रो अगर सेकंड रो आपस में इक्वल है तो मैंने क्या चेक करा, फिर क्या सेकंड रो और थर्ड रो आपस में इक्वल है, अगर वो भी इक्वल है फिर मैंने क्या करा फर्स्ट रो और थर्ड रो को चेक करवा लिया क्या वो भी इक्वल है, हाँ जी, अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं फिर मैंने क्या चेक करवाया है क्या उनमें से कोई भी एक एलिमेंट जीरो के इक्वल है, लेट्स हम जीरो को विन करवा रहे हैं तो हाँ जी, अगर वो जीरो के इक्वल है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्लेयर 2 जीत गया। ओके मतलब मैं क्या कर रही हूँ, पहले इनके आपस में एलिमेंट्स चेक करवा रही हूँ हर एक एडजेसेंट ब्लॉक के, अगर वो उनके एलिमेंट सेम हैं तो ठीक है, मतलब हम फिर किसी का भी अगर एलिमेंट उठा लेंगे तो वो सेम ही होगा, चाहे वो एक्स हो जीरो है, क्योंकि हम पहले ही ऊपर कंडीशन फुलफिल कर चुके हैं कि तीनों में अपने एलिमेंट सेम है, चाहे वो कॉलम हो या रो हो। हमने जिस तरीके से चेक करा, रो के लिए चेक कर तो मतलब उस रो में सब में एलिमेंट सेम है, हम ये चेक करवा चुके हैं एक को सबको कंपेयर करके, तो फिर हम चेक करवा लेंगे क्या वो एक्स है कि ओ है, जो भी होगा फिर हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यही मैंने सेम करने की कोशिश करी है अपने ब्लूजे प्रोग्राम में। अब आप लोग कोरिलेट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मैंने चेक करवा लिया भाई कि पहले जीरो रो जीरो कॉलम, क्या वो जीरो रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, हाँ जी इक्वल है, तो आगे चलो। फिर क्या करेंगे, क्या फर्स्ट रो मतलब जो आपकी जीरो रो फर्स्ट कॉलम इक्वल है, हाँ जी वो किससे इक्वल है, जीरो रो सेकंड कॉलम से, अगर वो इक्वल है तो हम क्या करेंगे फिर सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से चेक, फिर जो बिल्कुल जीरो कॉलम है उससे चेक करवाएंगे, अगर वो भी इक्वल है तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब हमें पता चलेगा कि मतलब वो रो में सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, अगर सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं तो हम देखेंगे क्या वो एक्स है, अगर वो एक्स है तो मतलब एक्स जीत गया और हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। सिमिलर वे हम लोग सेकंड रो के लिए चेक करवाएंगे उसके एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से हर एक कॉलम वाइज, अगर उस रो के एलिमेंट सेम है तो एक्स जीत गया। तो ये मैंने तीनों कॉलम्स के लिए कर दी लाइनें, ये मेरी तीनों लाइनें किसके लिए, ये कॉलम वाइज चेक करवा रही हूँ। अब मैंने कॉलम वाइज के बाद मैं क्या करूँगी, रो वाइज चेक करवाऊंगी कि क्या मेरे रो सेम आ रही हैं, मतलब ये तो हमने कॉलम वाइज चेक करा। अब रो वाइज की पहली रो और पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम,
मतलब ये तो हमने कॉलम पहले, ये हमारी पहले की 3 कंडीशंस थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम वाइज चेक करवा रही हूँ। कॉलम वाइज मतलब A00 इक्वल्स टू 10। हमने क्या करा है, अब हम डी को देख रहे हैं क्या एक लाइन बन रही है इस तरीके से, मतलब एक स्टैंडिंग लाइन बन रही है। स्टैंडिंग लाइन के लिए मैंने क्या करा है, बस रोज चेंज करवाएंगे, अब कॉलम कांस्टेंट रखा है। तो 00 फिर 10, मतलब आप पहले चेक करो जाके, मुझे बताओ कि आपकी जो कॉलम है, कॉलम तो जीरो ही, हमारी जो कॉलम है वो तो जीरो है, पर रोज चेंज करवाती जा रही हूँ मैं, कि मतलब पहली रो में जीरो है, ठीक है, दूसरी रो में भी, फिर हम चेक करेंगे कि दूसरी रो में भी वही एलिमेंट है। अगर वही एलिमेंट है तो हम तीसरी रो में जाएंगे, तीसरी रो में भी अगर वही एलिमेंट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन में सारे एलिमेंट सेम है, फिर चेक करवा लेंगे, अगर वो एक्स है तो मतलब प्लेयर 1 जीत रहा है। सिमिलरली मैंने रो वाइज करवा लिया। रो वाइज के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम सब एक्स के लिए करवा रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सिंपली हम लोग कर देंगे डायगनल्स की ये 2 लाइन। डायगनल्स के बता चुकी हूँ, पहले 02 11 11, फिर 202, फिर 02 और फिर 02 20, फिर हम उसके लिए करवा लेंगे लेफ्ट डायगनल, ये राइट डायगनल के लिए हो गई 00 11 सिमिलरली। ठीक है, अब हम लोग ओ पे आ गए। ओ के लिए मैंने क्या करा है, वही सेम पूरी ऊपर एक्स वाली किस, पहले रो वाइज चेक करवाया है ओ को, एक्स एक्स पहले ओ रो वाइज चेक करवाया है ओ को मैंने, रो वाइज मतलब कि पहले रो सबकी सेम आ रही है, अगर रो सेम नहीं आ रही तो ठीक है भाई, कॉलम पे चेक करो, कॉलम तो सेम आ ही रहे होंगे, अगर कॉलम सेम आ गए तो ठीक है, तो हमारा काम हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, डायगनल्स चेक करवा लिए कि 0,0 इक्वल इक्वल 11 और 11 इक्वल इक्वल 22 और 22 इक्वल इक्वल 0, तो मतलब और उनमें से कोई भी का एक एलिमेंट ओ है, तो मतलब आपस में पूरा डायगोनल सेम है और हमने उस डायगोनल चेक करवा ली क्या वो ओ है, तो मतलब प्लेयर 0 जीत चुका है या प्लेयर 2 जीत चुका है। तो ये मैंने डायगोनल्स की लेफ्ट और राइट की कंडीशन पुट करवा दी ओ के लिए। तो आपने देखा हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, पहले एक्स के लिए लिखी और फिर वाई के लिए लिखी, एक्स वाई मतलब x0 के लिए हम इस तरीके से लिखते गए। तो आई होप इसमें आपको किसी को डाउट नहीं होगा कि आखिर मैंने स्टेटमेंट्स कैसे लिखी, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमारी जब कंडीशंस चेक हो चुकी हैं, जब कंडीशंस चेक हो गई हैं, बस हमें क्या करना है, ऊपर रेफरी को बताना है कि कौन जीत रहा है। जो भी जीतेगा के की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, हमारे फ्लैग वेरिएबल का मतलब कोई जीत गया है। तो ये हमें इस तरीके से अपना प्रोग्राम को करना है। ठीक है, अब जो भी वैल्यू हमारा रेफरी रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, बस ए एट ए चेक कर लेंगे। ठीक है, हम लोग हर एक पहले जो भी हमने क्या करा था, यूजर से वैल्यू इनपुट करवा लेते, जैसे हमने प्लेयर 1 से कहा कि आप रो और कॉलम डालो, तो हमने उस रो और कॉलम की वैल्यू में जाके एक्स अपडेट कर दिया। फिर हम लोग बोर्ड को प्रिंट करवा देते हैं। बोर्ड प्रिंट करवाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली बोर्ड प्रिंट करवाने के बाद चेक कर लेते हैं, नीचे जाके चेक कर लेते हैं क्या कोई रो या कॉलम या डायगोनल इक्वल आ रहा है। वो जैसे इक्वल आता है तो हम रेफरी को कहते हैं ओ कोई जीत गया है, मतलब के इक्वल्स टू 1, तो एसओपी प्लेयर 1 विंस और हम लोग गेम खत्म कर देते हैं, ब्रेक। तो ये एक्स के लिए होता है। फिर हम लोग 2 से कहते हैं, अगर मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं, मतलब कोई जीता नहीं, तो क्या करेंगे, हम लोग प्लेयर 2 से कहेंगे कि आप लोग अपनी रो और कॉलम की वैल्यू डालिए और ओ डाल दीजिए। ठीक है, हम लोग उधर ओ डाल देंगे, फिर बोर्ड प्रिंट करेंगे, फिर दोबारा से चेक फंक्शन क्लियर कॉल करवाएंगे। अगर उसने ट्रू रिटर्न करा, मतलब कोई रो कॉलम या डायगोनल सेम आ चुका है जिसमें ओ आ चुका है या 0 आ चुका है, तो अगर वो आ गया तो के इक्वल्स टू 1 और ब्रेक कर दीजिए एसओपीएलएम प्लेयर 2 विंस। ठीक है, एक बार रन करते हैं। अब आई थिंक आप सबको लॉजिक क्लियर हो चुका है एग्जैक्टली क्या हो रहा था। बस अब एक बार रन करके फिर से देखते हैं अब विद लॉजिक। तो मैंने वॉइड मेन से कॉल करवाया। ठीक है, तो हमारा एक बार हम लोग दोबारा रन कर देते हैं, पहले से गेम हमारा रन हो रहा था, तो इसको बंद कर देते हैं। लेट्स क्लोज दिस। तो मैंने क्लोज करा, अब हम लोग फिर से रन करेंगे। लेट्स रन दिस विद अ फ्रेश स्टार्ट। तो पोजीशंस मुझसे इनपुट करवाने के लिए कहा जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दिया प्लेयर 1 हमने एक्स था, ये प्लेयर्स मैंने पोजीशन पुट करवाई है। अब मुझे पता है मैं प्लेयर 1 को विन नहीं करवाती, अब मैं 1,0, तो 1,0 पे आप देख सकते हैं हमें एक्स मिल चुका है 1,0 पे। 1 मतलब इज द रो एंड 2 एंड 0 इज व्हाट द कॉलम। ठीक है, ये मैंने प्लेयर कर दे। अब 2 की बारी आई है, चलो 2 को विन करवाते हैं इस बार प्लेयर 2 को। तो आप देख सकते हैं 2,2 मतलब हमारे एरे पे 0 आ चुका है। अब मैं डालती हूँ 2,1। ठीक है, अब इधर आपको एक्स मिल गया। अब हम लोग क्या डालेंगे, अब मैं डालती हूँ ओके लेट्स गिव 0 एंड 2। अब हमें बस 1 को हरवाना है, तो हम लोग क्या करते हैं 1,1 डाल देते हैं। अब आप देख सकते हैं आपको अपना अपडेटेड एरे मिल रहा है, अभी भी रेफरी कोई पॉइंट पे नहीं आया है। अब हम लोग क्या करते हैं 1 और यहाँ पे आपको 0 डाल देते हैं। हाँ जी, अभी भी प्लेयर 1, अभी भी कोई नहीं जीता। ठीक है, कोई नहीं जीता, कोई बात नहीं।
अब हम लोग क्या करेंगे, 0,0 डाल देते हैं। पर अभी मेरे को किसको विन करवाना है, हम लोग प्लेयर 2 को विन करवाना चाहते हैं। सो मुझे यहाँ पे वैल्यू डालनी है, यहाँ पे। तो ये कौन सा हो गया, इट इज द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम जैसे ही मैं डालूंगी इट विल डिस्प्ले प्लेयर 2 विंस। तो ठीक है, रेफरी को मिल गई कि अरे एक कॉलम इक्वल हो गया है और उसकी वैल्यू 0 है, उसे एक कॉलम मिल गया दैट इज इक्वल। जैसे ही उसे एक कॉलम इक्वल मिल गया तो उसने क्या कर दिया, प्लेयर 2 विंस कर दिया। सो आई होप आपको ये गेम समझ में आएगा। इट वॉज अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग गेम। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल code effectively. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my second channel, that is Concept Clarity, for more further videos. Thank you for watching.